चलो देखो, नया चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार फिजिक्स का। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव नेत्र के लिए हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं किससे? नेत्र से देखते हैं कि नहीं? वही इस चैप्टर में पढ़ना है। फिजिक्स का बहुत बढ़िया चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ध्यान से इसको देखना है। इसमें हम बताएंगे मानव नेत्र है क्या और ये किसी वस्तु को देखने में किस प्रकार मदद करती है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? जैसे ये मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र है। यहाँ कोई वस्तु है तो हम लोग को प्रकाश किरण की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। अगर एग्जाम में आए हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो प्रकाश की सहायता से। प्रकाश वस्तु पे आता है, यहाँ से परावर्तित होता है और हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए इधर। सबसे पहले क्या है? नेत्र की असमंजन क्षमता। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले आता है नेत्र की असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता क्या है? हम लोग दूर स्थित वस्तु को भी देख लेते हैं, निकट स्थित वस्तु को भी देख लेते हैं। ज्यादा लाइट में भी वस्तु देख लेते हैं, कम लाइट में भी वस्तु को देख लेते हैं। उसी को बोलते हैं असमंजन क्षमता। मतलब नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को साफ और स्पष्ट देख सकता है, उसी को बोलते हैं नेत्र की असमंजन क्षमता। जैसे बहुत अधिक लाइट में जाएंगे ये पुतली बड़ा हो जाता है, कम लाइट में जाएंगे तो ये पुतली, जब अंधकार में हम लोग रहते हैं तो पुतली बड़ा हो जाता है, ये याद रखना। और ज्यादा लाइट में जाते हैं तो पुतली छोटा हो जाता है, क्योंकि ये फोकसित करता है, मतलब विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य बनाता है। इसी बोलते हैं नेत्र की असमंजन क्षमता। देखो यहाँ लिखा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को, विभिन्न दूरी माने निकट और दूर, स्पष्ट देख सकता है, उसको बोलते हैं नेत्र की असमंजन क्षमता। एक नंबरिया भी आ सकता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को साफ और स्पष्ट देख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नेत्र की असमंजन क्षमता। हो गया। अब इसमें क्या होता है? ज्यादा लाइट जब पड़ेगा आंख में तो पुतली छोटा हो जाता है, याद रखना। और कम रोशनी में पुतली बड़ा हो जाता है, ये याद रखना, ताकि ज्यादा देख सके। हम लोग फिल्म कैसे देखते हैं? कोई भी चीज को जब हम लोग देखते हैं तो 1/16 सेकंड तक आंखें के पास रहता है, इसलिए फिल्म में बार बार फ्रेम आता है और हम लोग फिल्म देख पाते हैं। याद रहता है, पहले वाला फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम। अब देखो क्या है, निकट बिंदु। निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी क्या है? तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र जो है स्पष्ट देख सकता है, उसको बोलते हैं निकट बिंदु। हमारे स्वस्थ आंख के लिए, मतलब जिसका आंख खराब नहीं है, उसकी दूर बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब जैसे ये इंच है, 15 सेंटीमीटर का होता है। 25 सेंटीमीटर तक हम लोग वस्तु को साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे ये कोई किताब है, 25 सेंटीमीटर दूर में हम लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं इसको। इससे पास ले जाएंगे साफ नहीं दिखेगा, लेकिन कम से कम 25 में हमको साफ दिखेगा, फिर उससे दूर में भी साफ दिखेगा। तो कम से कम 25, इसलिए न्यूनतम दूरी लिखा है। देखो यार, सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, माने न्यूनतम बिंदु 25। दूर पूछेगा तो अनंत, क्योंकि दूर में हम लोग सूर्य चंद्रमा सबको देख सकते हैं। फिर से समझो, निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी जहां से कोई वस्तु को हमारी नेत्र स्पष्ट और साफ देख सकता है, उसको बोलते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तारा सबको देख सकते हैं। अब आगे चलो, दूर बिंदु क्या है? वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र स्पष्ट देख सकता है, उसको बोलते हैं दूर बिंदु। समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। हल्के पड़ेगा अभी। अब देखो, हम लोग का 2 आंख होने से क्या फायदा है? अगर कोई आदमी का 1 आंख रहेगा तो वो 150 डिग्री ही देख सकता है। 150, 90 नहीं। जैसे 1 आंख बंद रखेंगे तो हम लोग 90 कितने होता है, उससे अधिक देख सकते हैं। लेकिन 2 आंख खुला रखेंगे तो 180 डिग्री देख सकते हैं। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ एरिया कवर कर सकते हैं। 180 डिग्री जानता है क्या होता है? जैसे ये इंची है, ये पूरा 180 डिग्री का है, इतना दूर तक हम लोग देख सकते हैं। समझ गया? ये पूरा 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा। मानव नेत्र की निकट बिंदु कितनी होती है? 25, दूर बिंदु अनंत। और मानव के 1 आंख का क्षैतिज कोण 150 डिग्री, 2 आंख का 180 डिग्री। 2 आंख से बढ़िया देख सकते हैं हम लोग, मतलब इधर से इधर 360 नहीं देख सकते हैं। उल्लू 360 डिग्री देखता है, चारों तरफ अपना मुंडी घुमाता है। हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल आंख के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है?
कभी कभी नेत्र द्वारा जो है अपनी स्पंदन क्षमता खोने के कारण व्यक्ति दूर और निकट रखी वस्तु को साफ और स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे बोलते हैं दृष्टि दोष। हो गया। अब एक चीज याद रखना, उत्तल लेंस जो है धनात्मक होता है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है माने नेगेटिव। चलो अब आगे देखते हैं एक एक करके। ये ध्यान रखना है, दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार का आता है। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष। अब देखो यहाँ बच्चा बहुत गलती करेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट रखी वस्तु दिखेगा लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। देखो लिखा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में देख सकता है, निकट स्थित वस्तु नहीं देख सकता, दूर स्थित वस्तु। अब निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दोनों में कंपैरिजन करके अभी पढ़ेंगे। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना, फोकस दूरी घट हो जाना या कम हो जाना। अब देखो निकट में 4 अक्षर है तो इसको अवतल लेंस से दूर करेंगे। निकट ओ आता है, इसमें भी 4 अक्षर, इसमें भी 4 अक्षर। आगे बताना नहीं। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर करते हैं। याद रखना, इसमें 3 अक्षर है, इसमें भी 3। हो गया। देखो यहाँ लिखे निकट दृष्टि दोष में क्या क्या पढ़ा। निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु को देख सकते हैं, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। और इसका उपचार कैसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष का उपचार उपयुक्त क्षमता के अवतल या अपसारी लेंस से करते हैं। अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। हो गया निकट दृष्टि दोष। अंतर आएगा अभी हम बता रहे हैं तुरंत। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं। दूर बोलो या दीर्घ, बात बराबर है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की नहीं। इसको उत्तल लेंस से दूर करेंगे। देखो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें लंबा हो जाना, इसमें छोटा हो जाना। अभी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना और फोकस दूरी बढ़ जाना। हो गया, ये सब कारण है। अब देखो एक चीज, देखो दोनों में अंतर देखो। इधर लिखते हैं निकट दृष्टि दोष, इधर लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। हो गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट वाला नहीं दिखेगा, दूर वाला दिखेगा। उल्टा होता है इसमें। इसका कारण क्या है, फोकस दूरी घट जाना, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाना, इसमें छोटा हो जाना। हो गया। अब इसका उपचार क्या है, अवतल लेंस जिसको अपसारी लेंस कहते हैं। इसका उपचार क्या है, उत्तल लेंस जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ट्रिक क्या है, निकट अ से शुरू होता है या 4 अक्षर है, यहाँ भी 4 अक्षर है। इसका ट्रिक दूर ऊ से शुरू होता है, 3 अक्षर है। उत्तल में ऊ से शुरू होता है, 3 अक्षर है, यहाँ भी 3 अक्षर है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसी से सब क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। चलो अब आगे। चलो निकट और दूर दृष्टि दोष हो गया। फोकस दूरी अधिक, ये निकट दृष्टि दोष वाला है। दूर दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस से दूर करते हैं। दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस से। अब आया नया 3 नंबर, जरा दृष्टि दोष जिसको प्री बायोपिया बोलते हैं। और एक चीज बताने भूल गए, देखो यार, ये याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई विद्यार्थी दूर बैठा है, श्यामपट नहीं दिख रहा है, माने दूर वाला नहीं दिख रहा है, निकट दृष्टि दोष है, माने मायोपिया है, उसको उत्तल लेंस लगाएंगे।
आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति का दूर के साथ साथ निकट बिंदु भी प्रभावित होता है। इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या है? पक्षमापी पेशियों का दुर्बल हो जाना और क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला हो जाना। इसे द्विफॉक्सी लेंस या बायफोकल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस ये है, इसमें उत्तल अवतल दोनों होता है। नीचे वाला से पढ़ते हैं, पास वाला चीज देखते हैं, और ऊपर वाला से चलते हम लोग आगे दूर वाला चीज देखते हैं। यही है द्विफॉक्सी लेंस। और एक चीज याद रखो, मानव नेत्र में पूछे सबका आंख में उत्तल लेंस रखा है। नेत्र में 3 अक्षर है और उत्तल में भी 3 अक्षर है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। याद रखेगा सब कोई। हो गया? चलो आगे। मोतियाबिंद किसको किसको हुआ है? यहाँ देखो, इसमें क्या क्या याद रखेगा? परिभाषा, क्या कारण है और कैसे दूर करते हैं। हो गया इतना। मोतियाबिंद रखना है सबको, क्योंकि सबको होगा मोतियाबिंद आगे चल के। कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और धुंधला हो जाता है। इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के कारण दृष्टि में कमी आती है। इसका प्रयोग है शल्य क्रिया विधि, माने नेत्र का लेंस निकाल के दूसरा लेंस लगा देते हैं, फेको लेंस, शल्य क्रिया विधि बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया अभी जो बताया तुरंत धरती में। चलो यहाँ देखो, धरती निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति शुरू में दे दिया निकट दृष्टि दोष, मैंने अवतल लेंस लगेगा। 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु का स्पर्श नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष है तो ये इसको मायोपिया हो गया है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। हो गया? अंतिम पंक्ति में बैठा है और श्यामपट उसको नहीं दिख रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो मतलब दूर वाला नहीं दिख रहा है। तो कौन दृष्टि दोष है? निकट, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं। तो ये विद्यार्थी को मायोपिया हो गया है। यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित है, और इसको अवतल लेंस से दूर करेंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस से दूर करेंगे। अगला, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश। देखो आगे, सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होना या टूटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको बोलते हैं विबग्योर। नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, आसमानी, नारंगी। चलो देखो इधर, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश कितना रंगों से मिलकर बना होता है? 7। देखो कौन कौन सा रंग है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रंग का नाम जिसको याद नहीं है, धरती नहीं पड़ा, यहाँ से देख लेगा। यह है सूर्य का प्रकाश, 7 रंगों से बना होता है। यह है कांच का प्रिज्म, इसमें जब डालते हैं 7 रंगों में बढ़ जाता है। इंद्रधनुष इसी प्रकार बनता है, समझ गया? जब सूर्य का प्रकाश आता है, देखो ये सूर्य का प्रकाश है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बहुत सारा बूंद होता है पानी के बाद, इसी से इसका विक्षेपण होता है। ये प्रिज्म का काम करता है और 7 रंग में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं इंद्रधनुष। और एक चीज, सूर्य उगेगा पूरब में, इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। सूर्य पश्चिम में उगेगा तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यहाँ देखो, चलो प्रदर्शित सब इधर देखो। हल्के क्लास चलेगा। चलो देखो इधर, चलो इंद्रधनुष कैसे बनता है? बारिश के बाद बनता है। इंद्रधनुष इसलिए नाम है क्योंकि इंद्र भगवान है, उसका धनुष इस तरह होता होगा, इसलिए इसका नाम है इंद्रधनुष। लेकिन इंद्रधनुष ऐसे दिखता है। देखो, वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों का प्रकाश की सूर्य के प्रकाश में भी परिक्षेपण होता है।
इसी के कारण इन धनुष दिखता है। इन धनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इन धनुष प्रकाश के निक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। अब देखो आगे, आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ माने लाल रंग का प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण होता है। हम लोग का पृथ्वी में वायुमंडल है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। जहाँ पे वायुमंडल नहीं है वहाँ पे आकाश कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। चलो आगे देखो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हैं। तारे बहुत दूर होने के कारण इससे आने वाले प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। तारे के आने वाली प्रकाश किरण का पथ समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसको समझो। तारा बहुत दूर होता है, जैसे ये सब तारा है, यहाँ पृथ्वी है, बीच में वायुमंडल है। जब इसका प्रकाश आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में बदलता है। ऐसे ऐसे वायुमंडल है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ऐसे ऐसे करके प्रकाश आता है, थोड़ा थोड़ा क्षण की चालनी जैसा। इसलिए हम लोग को टिमटिमाता हुआ दिखता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। ऊपर से ग्रह थोड़ा नीचे होते हैं, पास पास होते हैं। ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं। ग्रह से हमारी आंख में आने वाली प्रकाश की कुल मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। इसी कारण वायुमंडल अपवर्तन के बाद भी ग्रह हमारी आंखों तक आने वाली प्रकाश की मात्रा एक समान रहती है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ को दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है छोटे अनुदैर्घ्य वाली तरंग को, जैसे लाल को, कम दूर तक पहुंचाती है, इसलिए हमारे आंख तक पहुंचती है और हम लोग को जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काली दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण उसका परिक्षेपण नहीं होता। खत्म हो गया, थोड़ा और है धरती में। चलो देखो अभी तक टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना पर बनता है। टिंडल प्रभाव क्या है? जैसे एक कांच का गिलास है, उसमें दूध भर के टॉर्च मारेंगे तो इधर जो है वसा की बूंद कुछ दिखेगा, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यही है वसा की बूंद, इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। खतरे का सिग्नल लाल होता है। लाल सिग्नल जितना भी होता है, रोड का, रेलवे लाइन का, सब लाल होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है और वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रतिबिंबित करता है, इसलिए आकाश में नीला दिखता है। साफ आकाश का बात होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाता हुआ है दृष्टि पटल या रेटिना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभिनत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पक्षमवी पेशियों द्वारा, सिलियरी मांसपेशी इसी बोलते हैं। सामान्य 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख सकता? मनुष्य की आंख में असमंजन क्षमता है जो सीमित होती है, ताकि 25 से कम दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने, इसलिए 25 से कम जो है निकट रखी वस्तु हमारी आंख स्पष्ट नहीं देख सकता। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं, नेत्र में परिवर्तन प्रतिबिंब दूरी क्या होती है हम बताएं। नेत्र जो है यहाँ भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा, वो फोकसित करता है, मतलब असमंजन क्षमता के कारण। तो जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो अभिनत लेंस में प्रतिबिंब दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, परंतु अभिनत लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है ताकि वो प्रतिबिंब को उसी बिंदु पर बना सके। ठीक है, हो गया। अब क्या करेगा? इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक बनाएगा 10 साल का, जो एग्जाम में पहले आया है। अगर बन गया तुम लोग ठीक पढ़ा, नहीं बनता है ठीक नहीं पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।